यह कहानी एक प्राचीन हवेली में हो रही शादी के बारे में है, जो एक अशुभ छाया से ग्रस्त थी। रात ने अपनी काली चादर फैलाकर हर चीज को अपने अंधेरे में ढक लिया था। यहां तक कि चंद्रमा की धुंधली रोशनी भी रास्ता दिखाने में असमर्थ थी, क्योंकि बादल समय समय पर उसके चेहरे को ढक लेते थे, जिससे अंधेरा और गहरा हो जाता था। जुलूस एक सुनसान जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। पेड़ों की सूखी शाखाएं हवा में हिल रही थी, एक दूसरे से टकरा रही थी, मानो कोई गुप्त बात कह रही हो। रास्ते में उल्लू की आवाज सुनाई देती और झींगों की लगातार चहचहाहट मन पर बोझ बनने लगती। जीशान की कार आगे चल रही थी, लेकिन जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, एक अदृश्य भय उसके अंदर घर करने लगा। कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, मानो हर कोई एक अज्ञात अलगाव की भावना महसूस कर रहा हो। समीर ने खिड़की से बाहर झांककर फुसफुसाया, यहां कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा है। अली ने हंसकर उसकी बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन जीशान के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। जैसे ही उनकी कार एक पुराने जर्जर बोर्ड के पास पहुंची, हेडलाइट में ये शब्द धुंधले हो गए, हवेली ए जहरा, अजनबियों के लिए वर्जित, अस्ट्रिस्क। एक पल के लिए जीशान की सांस रुक गई, लेकिन अली ने कार आगे बढ़ा दी, मानो किसी अनजान खतरे को नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा उपाय था। जैसे ही जुलूस हवेली के बड़े जीर्ण शीर्ण द्वार पर रुका, अचानक तेज हवा के झोंके ने प्रवेश द्वार के दोनों ओर लगी मशालों को उड़ा दिया। हवा में किसी अज्ञात प्राणी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन शायद संवेदनशील हृदय वाले कुछ ही लोग इसे महसूस कर पा रहे थे। दरवाजे पर दुल्हन के परिवार की महिलाएं खड़ी थीं, जो सफेद कपड़े पहने हुए थीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो वे जीवित लोग नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आए प्राणी हो। जब मेहमानों ने हवेली के अंदर कदम रखा, तो वहां का वातावरण असहनीय शांति से घिरा हुआ था, मानो इमारत एक जीवित इकाई के बजाय किसी प्राचीन मकबरे का हिस्सा हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, उनमें चेहरे अजीब, फिर भी अजीब तरह से परिचित लग रहे थे। जीशान ने एक तस्वीर देखी और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तस्वीर में खड़ी महिला की आंखें सीधे उस पर टिकी थीं, मानो वह उसे देख रही हो, मानो वह कोई तस्वीर न होकर हवेली की दीवारों के भीतर कैद एक जीवित प्राणी हो। जीशान ने तुरंत नजरें फेर लीं, लेकिन उसकी अंदरूनी बेचैनी और भी बढ़ गई थी। विवाह समारोह शुरू हुआ, और जैसे ही मौलवी साहब ने शब्द दोहराना शुरू किया, ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण किसी अज्ञात भार से दब गया हो। उसके शब्द हवेली की दीवारों से टकराकर ऐसे गूंज रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। जीशान के माथे पर पसीना चमकने लगा, और दुल्हन हरीम, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, अपने शरीर को अजीब तरह से हिलाने लगी, जैसे कोई और उसके अंदर कैद हो गया हो और बाहर आने को आतुर हो। जैसे ही रस्म पूरी हुई और जीशान ने कांपते हाथों से उसका कफन उठाया, उसकी आंखें भय से फटने लगीं। हरीम का चेहरा कोई साधारण मानव चेहरा नहीं था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चल रही थीं। उसकी त्वचा पर अजीब नीले काले धब्बे थे, और उसके होठों पर एक अमानवीय मुस्कान रेंग रही थी। जीशान की सांस गले में अटक गई। वह कुछ कहना चाहता था, पर गला सूख रहा था। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी, दीवारों में दरारें पड़ गईं, झूमर जोर जोर से हिलने लगा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसके टूटने की आवाज के साथ साथ आसपास की हवा में अजीब अजीब चीखें उठने लगीं, लेकिन ये साधारण मेहमानों की चीखें नहीं थीं। ये किसी दूसरी दुनिया से आई पीड़ित आत्माओं की आवाजें थीं। दीवारों से खून रिसने लगा और चित्रों में चेहरे अब स्थिर नहीं थे,
वे हिल रहे थे, मानो वे अपने बंधन से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हों। कुछ मेहमानों ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जंजीरों से जकड़ रखा हो। तब हरीम, जो अब दुल्हन नहीं थी बल्कि किसी भयानक प्राणी का रूप ले चुकी थी, जोर से हंसने लगी और बोली, यह शादी नहीं है, यह एक बलिदान है। उनके शब्द सुनते ही एक अतिथि की गर्दन मुड़ गई। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन पर गिरा दिया तथा बाकी सभी के गले से चीखें निकलने लगी। जीशान का शरीर हिलना बंद हो गया था, वह डर से पत्थर बन गया था। सुबह जब सूरज निकला तो हवेली पूरी तरह से सुनसान थी। वही दरवाजा, वही इमारत, लेकिन अंदर जीवन का कोई संकेत नहीं था। शादी से सारे मेहमान गायब हो गए थे। कोई आवाज नहीं, कोई ध्वनि नहीं, मानो यहां कभी कोई आया ही नहीं था। दरवाजे पर एक पुराना खून से सना हुआ दरवाजा पड़ा था और एक भयानक फुसफुसाहट अभी भी हवा में गूंज रही थी, जैसे कि अतीत की कोई खोई हुई छाया किसी को आखिरी बार चेतावनी देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। उस दिन के बाद जो भी उस हवेली के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। आज भी जब रात होती है तो लोग कसम खाते हैं कि वे शादी के मेहमानों की दबी हुई हंसी और हवेली के अंदर से मदद के लिए धीमी आवाज में चिल्लाने की आवाजें सुन सकते हैं, लेकिन कोई भी उन चिल्लाहटों का जवाब देने की हिम्मत नहीं करता।